आप सभी लोग जानते हो कि 28 सितंबर 2025 यानी रविवार को इस नवरात्रि की षष्ठी तिथि पड़ रही है और नवरात्रि का 7वां दिन भी पड़ रहा है। शारदीय नवरात्रि की जितनी भी तिथियां हैं सारी विशेष है। यह आश्विन माह की षष्ठी तिथि है और यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह आश्विन माह में पड़ने वाले तिथि है। इस तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है और इस दिन माता रानी का 7वां दिन भी है। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि अभी नवरात्रि चल रही हैं और 28 के दिन इस आश्विन माह की षष्ठी तिथि पड़ रही है और विशेषतर रविवार का दिन है। माता रानी हमारे बीच में है महाराज। इस दिन मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक, नवरात्रि के 7वां दिन रविवार, इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, यह आश्विन माह की षष्ठी तिथि है और यह नवरात्रि की 7वां दिन है। आप सभी को पता है यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है क्योंकि यह उपाय एकमात्र आश्विन मास की षष्ठी तिथि और विशेषकर नवरात्रि में किया जाता है। पूरा महीना निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, पूरा साल निकल गया हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन, नवरात्रि के इस 7वां दिन आश्विन माह की षष्ठी तिथि यानी रविवार के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मां दुर्गा का यदि कोई सा प्रिय उपाय है तो वह तुलसी के दीपक वाला उपाय है और विशेष रविवार का दिन भी पड़ रहा है। मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक वाला उपाय, 6वें दिन सबसे बड़ा दिन महाराज, मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक वाला उपाय किस समय करना है ये बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, यह 28 सितंबर रविवार आश्विन माह की षष्ठी तिथि और नवरात्रि का समय आपको इस उपाय को करना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें नवरात्रि में व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। उनसे विशेषकर निवेदन है, नवरात्रि के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक वाला उपाय अवश्य करें। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि आश्विन की षष्ठी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि मां दुर्गा हमारे बीच में होती हैं। जैसे कि 28 सितंबर रविवार देखिए, नवरात्रि का 7वां दिन और षष्ठी तिथि भी पड़ रही है। यदि हम आश्विन माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि षष्ठी तिथि पर करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। और मां दुर्गा विशेष नवरात्रि का 7वां दिन मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक वाला उपाय 28 सितंबर रविवार, इस उपाय को अवश्य करें। आप सभी को पता है कि यदि रविवार के दिन का यदि कोई सा उपाय है तो वह महाराज केवल तुलसी के दीपक वाला उपाय है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। देखिए महाराज, यदि हम नवरात्रि के इस विशेष पावन पर्व पर माता रानी के समक्ष और उनके इन विशेष दिनों पर यदि ये हम उपाय करते हैं तो महाराज ये उपाय और विशाल अत्यंत बलशाली हो जाता है। तो हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों समाप्त होती है। जैसे कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, उसी प्रकार से हमें मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला दीपक वाला उपाय को करना है। 28 सितंबर रविवार सबसे बड़ा दिन, आश्विन माह षष्ठी तिथि और नवरात्रि का पावन पर्व, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बार बार आप उपाय को करने का आम बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को आपको नवरात्रि के इस 7वां दिन षष्ठी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। चने के दाल घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है क्योंकि यह स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम नवरात्रि के 7वें दिन पर कर रहे हैं।
तो महाराज यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और एक चुटकी हल्दी वाला दीपक ये शुभ का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। आश्विन माह या महीना मां दुर्गा को समर्पित है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 28 सितंबर रविवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस एकमात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस आश्विन माह की षष्ठी तिथि के दिन, मां दुर्गा का 7वां दिन, एक तुलसी मात्र 7 चने की दाल और एक हल्दी वाला उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता। देखिए महाराज, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह कालसर्प दोष, वास्तु दोष या फिर कोई अन्य समस्या, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास ना होना, बार बार लड़ाई झगड़ा या फिर विवाद होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। तो महाराज, यदि हम माता रानी के इस पावन पर्व पर, इस अश्विन माह में षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय को करते हैं तो जो भी समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो आपको इस कथा के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। तो चलिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं इस उपाय के बारे में। तो देखिए, इस उपाय का सबसे विशेष समय कौन सा है, यानी कि समय आपको इस उपाय को करना चाहिए। सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे उत्तम समय कौन सा है, यानी किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी, प्रदोष काल के समय की। कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे, समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी, सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है। ठीक है,